नमस्कार दोस्तों, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर हमारे देश के उन जाबाज खिलाड़ियों की है, उन जाबाज ओलंपिक जीतने वाले, मेडल जीतने वाले कुश्ती पहलवानों की है, जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर सिर्फ मेडल ही जीतकर अपने देश के नाम नहीं किए, बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन करने का काम किया। लेकिन वो आज तानाशाही सरकार बीजेपी के अहंकार से इस तरह कुचले जा रहे हैं कि वो अपना वो मेडल जो अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत के दम पे जीती थी और अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम की थी, वो आज ही अपने ही मेडल को मां गंगा के गोद में समाहित करने का फैसला लिए। हालांकि वो बात अलग है कि वो मेडल जो उन्होंने मां गंगा के गोद में समाहित करने का जो फैसला लिया, वो मेडल को उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया या नहीं किया, लेकिन यहां पर साफ साफ बीजेपी और मोदी सरकार की तानाशाही दिखती है, जिसे देश की जनता से कोई परवाह नहीं, उन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, डेमोक्रेसी क्या कहती है, संविधान क्या कहता है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं। ये जो तस्वीर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं दोस्तों, ये तस्वीर देखने के बाद हर भारतीय की आंखें नम हो जाती है कि जो खिलाड़ी, जो पहलवान इतनी मशक्कत से अपने देश के लिए इतना कुछ किए हो और उनके साथ इस तरीके से भी बर्बरता की जा रही हो। वो अपने इंसाफ के लिए, वो खुद के इंसाफ के लिए, बेटियों के इंसाफ के लिए इस कदर मजबूर है और उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला है और ना ही इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। दोस्तों, ये बीजेपी की जो सरकार है, इन्हें अपने जनता से कुछ लेना देना नहीं, तानाशाहों की सरकार है, ये लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। ये बात आज देश की हर वो जनता बोल रही है, हर वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा और इन खिलाड़ियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसे देखा। दोस्तों, ये साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया, ये तीन वो नाम है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी खुद इसी विनेश फोगट को अपने घर की बेटी कहती थी और ये कहते थे कि मैं इनकी आंखों में कभी भी उदासी या मायूसी नहीं देख सकता। कहां गए आज वो? दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज ने जो एक आर्टिकल डाला है, उन्होंने लिखा है कि किसान नेता नरेश टिकैत की हुई एंट्री और गंगा नदी में मेडल बहाने से पहलवानों को रोका गया। दोस्तों, यदि किसान नेता नरेश टिकैत की अगर इस बीच में एंट्री नहीं होती, क्योंकि पहलवान जो है कि हरिद्वार पहुंच गए थे गंगा नदी में जो है कि अपना मेडल को बहाने के लिए, लेकिन उन्हें किसान नेता मौके पर पहुंचकर उन्हें रोक दिया और उनसे 5 दिन की मोहलत मांगी और खिलाड़ियों के द्वारा सामने से यह जवाब आया कि यदि हमें इन 5 दिनों में इंसाफ नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। लेकिन नरेश टिकैत किसान नेता ने ये दिलासा दिलाया है कि ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे, हम लोग तुम्हारी लड़ाई को अब लड़ेंगे और जीतेंगे। दोस्तों, साक्षी मलिक और विनेश फोगट ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यह सवाल आया कि किसे लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला है। मन ने ना कहा क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी है और सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। और दोस्तों, राष्ट्रपति क्या ही बोलेंगे, जिसे संसद का उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, उसे इनवाइट नहीं किया गया, संसद का उद्घाटन उनके हाथों नहीं करवाया गया, वो क्या ही बोल सकती है। आगे उन्होंने क्या लिखा दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सूध बूध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उनकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। आगे उन्होंने क्या लिखा दोस्तों कि इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है, भारत की बेटियां की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गए हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण भी करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। कि देख सकते हैं दोस्तों कि इस लाइन में कितनी पीड़ा झलक रही है, साफ साफ खिलाड़ियों की पीड़ा झलक रही है। जो निरंकुश सरकार, जो अत्याचारी सरकार, जो
अहंकारी सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं दोस्तों, बृजभूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद, उनमें क्या ऐसी बात है जिनके वजह से प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रधानमंत्री उनके बचाव में खड़े हो गए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतना ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र है और पवित्र मेडल को रखने की जगह पवित्र माँ गंगा हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा वो पवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगे में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है और इस लाइन में वो दर्द दिख रहा है दोस्तों, जो दर्द इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, जो दर्द वो झेल नहीं है, वो दर्द इस लाइन में दिख रही है दोस्तों। तो ऐसे सरकार से आप क्या ही उम्मीद कर सकते दोस्तों। हालांकि इस घटना के बाद जब नरेश टिकैत ने इनके मेडलों को वापस करवा दिया, गंगा में नहीं बहाने दिया गया, उसे रोक दिया और उसे 5 दिन का मोहलत लिया। उसके बाद जो है कि बृजभूषण सिंह जो आरोपी हैं, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगे हैं और खिलाड़ियों के द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, उसके ऊपर 2-2 FIR किए गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इस तानाशाही की सरकार में उसे सजा मिल पाती है या फिर ये बात भी उसी तरीके से दब के रह जाएगी जैसे और सारी मुद्दे जो है कि दब के रह गए और पीड़ित को इंसाफ तक नहीं मिला। अब देखना होगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।